फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि मैंने वादा किया था कि बोर्ड एग्ज़ाम के ख़त्म होने के तुरंत बाद ही मैं आप लोगों को पॉलिटेक्निक का तैयारी कराऊंगा। और पॉलिटेक्निक का तैयारी ऐसे वैसे नहीं, बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। तो आज हम ये फर्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें से आपको पूरा जो है, मेरा टारगेट है कि कंप्लीट पॉलिटेक्निक का तैयारी हम अपने यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। कोई पैसा नहीं, पूरा फ्री में कोर्स कराएंगे। जो भी लोग पॉलिटेक्निक का तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। और जो लोग जुड़े हैं वो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो आएगा वो लगातार देखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताना ना भूलें। और मिलजुल कर सब लोग तैयारी करें और सभी लोग जो है वो पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको क्रैक करें। हालांकि 5 मार्च से ही पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है वो आ चुका है, मतलब ऑनलाइन होना था, लेकिन अभी भी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो कुछ दिन बाद जो है वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, आप लोग फॉर्म भर देंगे। चलिए, फिलहाल जो है हम पॉलिटेक्निक से संबंधित जो भी वीडियो लाएंगे आप लोग देखना भूलिएगा नहीं। आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी यहाँ पे ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी नया वीडियो आएगा उसका तुरंत ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? चलिए, हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हमारे पॉलिटेक्निक एग्जाम में आते हैं। बाकी मैं चैप्टर वाइज भी मेरे तरफ से जितना भी बेस्ट तरीका हो सकता है वो अपने बेस्ट तरीके से मैं आप लोगों को तैयारी कराऊंगा। बस आप लोग एक एक वीडियो को ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना? और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें, दबा लें। ठीक है ना? चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है जिसका एकलक क्या है? मीन्स प्राकृतिक रबड़ जो है एक बहुलक है जिसका एकलक क्या है, मतलब कौन से एकलक से मिलकर जो बहु एकलक जो होता है उससे मिल मिलकर क्या होता है, बहुलक बनता है। तो प्राकृतिक रबड़ अगर बहुलक है तो एकलक इसका क्या होगा? एकलक इसका क्या होगा? देखिए, ऑप्शन फर्स्ट में लिखा है एसिटिलीन। क्या लिखा हुआ है? एसिटिलीन। दूसरा लिखा है आइसोप्रीन। तीसरा लिखा है आइसोब्यूटेन। ठीक है ना? चौथा लिखा है प्रोपिलीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोपीरिन जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है ना? देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है जल की अस्थाई कठोरता इसके कारण से होती है। जल का अस्थाई कठोरता जो होता है ना वो किसके कारण होता है, ये यहाँ पे देखना है कि जल का अस्थाई कठोरता जो होता है वो किसके कारण होता है। तो क्या MgCl2 के कारण होता है? दूसरा ऑप्शन है MgHCO3 का हॉल्ट वाइस। तीसरा लिखा हुआ है NaNO3 और चौथा लिखा है K2CO3। ठीक है ना? K2CO3। ये चार तरह का ऑप्शन है हमारे पास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? MgCl2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है एक बीटा कण जो होता है उसके उत्सर्जन से क्या होता है? परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होता। परमाणु क्रमांक 1 यूनिट बढ़ता है। परमाणु भार 1 यूनिट से घटता है। उसी तत्व का समस्थानिक प्राप्त होता है। तो ये हमारे चार ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप देखिए इस क्वेश्चन को आप टेस्ट के तरह से लीजिए। और यहाँ पे आप पहले जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, ऐसे इस सेट में हमारा 30 क्वेश्चन है। इस सेट में जो है हमारा
30 क्वेश्चन लिए हैं और इस 30 क्वेश्चन को जो है आप टेस्ट के तौर पर दीजिए। आप देखिए 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। जितना भी आप क्लास 10 में पढ़े हैं, जितना 11 और 12 में पढ़े हैं, उसी से संबंधित क्वेश्चन हमारे इस PDF में है, इस वीडियो में है। इसलिए आप पहले 30 क्वेश्चन को सॉल्व करें टेस्ट के तौर पर हमारे वीडियो को देखते हुए, और अपने माध्यम से देखें कि कितना हम ले आ पाते हैं। उसके बाद जो जो क्वेश्चन आपका गलत होता है उसको हमारे द्वारा जो बताया जा रहा है उसके आंसर से मैच करवा के फिर उसको याद कर लें, ठीक है ना। बहुत ही फायदा होगा। हम अपने वीडियो के माध्यम से जितना भी पॉसिबल होगा उतना हम आपके लिए करेंगे। टेंशन नहीं लेना है, आपका एग्जाम क्रैक होगा तो होगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम के लिए भी हमने ऐसा ही गारंटी दिया था कि हम आपको बेहतर से बेहतर तैयारी कराएंगे। तो हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट में बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किए हैं, ठीक है ना, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आया भी है, ठीक है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा है, परमाणु क्रमांक 1 यूनिट से बढ़ जाता है। मीन्स परमाणु क्रमांक मतलब जेड जिसको बोलते हैं, परमाणु संख्या जिसको बोलते हैं। परमाणु क्रमांक का मतलब परमाणु संख्या जो बोलते हैं जेड, वो जेड जो होगा वो 1 यूनिट से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एसिटिलीन अणु में उपस्थित है। एसिटिलीन अणु जो है ना, एसिटिलीन अणु में कितना जो है वो सिग्मा बॉन्ड और कितना जो है वो पाई बॉन्ड या फिर बंध जिसको बोलते हैं वो उपस्थित है। तो सिग्मा बॉन्ड का साइन ऐसे होता है और पाई जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, पाई, ठीक है ना। तो देखेंगे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीन अणु में जो होता है वो 40 होता है सिग्मा बॉन्ड और 1 जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके स्क्रीन पे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा है FeCl2 का विलयन NaOH के विलयन के साथ इस रंग का अवक्षेप देता है। मीन्स FeCl2 जब रिएक्शन करता है NaOH विलयन के साथ तो अवक्षेप जो बनता है वो किस कलर का बनता है, ठीक है ना, उसका बात बता रहा है। मीन्स यहाँ पे देखिए कि FeCl2 जब NaOH के साथ जब रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा, तो जो भी केमिकल कंपाउंड बनेगा उसका जो है वो कलर कैसा होगा। तो कलर जो होगा वो कैसा होगा, गुलाबी होगा। कलर कैसा होगा, गुलाबी होगा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 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 सॉरी, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भूरा इसका कलर होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हम, छाट छाट कर लेकर आए हैं। देखिए लिखा है इसको क्विक सिल्वर कहते हैं। इनमें से किसको क्विक सिल्वर कहते हैं ये देखिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे ए में लिखा है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ को कहते हैं कि पारा को कहते हैं, सिल्वर की एक मिश्र धातु को कहते हैं या फिर स्टील को कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पारा को हम लोग क्या कहते हैं, क्विक सिल्वर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है लिमोनाइट इसका अयस्क है। लिमोनाइट, लिमोनाइट जो है वो किसका अयस्क है उसकी बात कर रहा है। तो लिमोनाइट जो होता है ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है, आयरन, लोहा का अयस्क है। किसका अयस्क है, लोहा का, ठीक है ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है, नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके बनाती है। नाइट्रोजन जो है वो मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, कौन सा प्रोडक्ट बनाती है। तो देखिए इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इसको हम टिक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। MgCl3 और N2, क्योंकि ये ऐसे होता है, रिएक्शन कुछ ऐसे होता है। Mg के पास क्या होता है 2+ और नाइट्रोजन जो होता है N3 नेगेटिव ऐसे होता है। तो ये 3 यहाँ, ये 2 यहाँ, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये
एक्सचेंज करवाते हैं तो ये बन जाता है Mg3 और N2, ऐसा बनता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम लोग। लिखा है CHCl3 का IUPAC नाम क्या है। मीन्स CHCl3 का IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो IUPAC नेम है वो क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ है इसका राइट आंसर, लिखा है ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ट्राइक्लोरोमीथेन। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लोरीन 3 है और ये एक कार्बन वाला है, इसलिए इसको बोलेंगे मीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है प्राकृतिक रेशम है। प्राकृतिक रेशम कौन सा है, इसमें से बताना है कि प्राकृतिक रेशम कौन सा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट में पॉलिस्टर, दूसरा लिखा है पॉलीएमाइड, तीसरा लिखा है पॉली अम्ल और चौथा लिखा है पॉलीसैकेराइड। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, पॉलीएमाइड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच गए, 11th पे पहुंच गए हम लोग। देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उसका जलीय विलयन कैसा होता है ये बताना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है क्या, अम्लीय। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस क्या अम्लीय है, क्षारीय है, ना ही अम्लीय है ना ही क्षारीय है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब ना ही तो ये अम्लीय है ना ही तो क्षारीय है। मीन्स इसका पीएच अगर बात करेंगे, इसका पीएच का बात करेंगे, है ना, तो कितना होगा, 7 होगा। ना ही तो अम्लीय है ना ही तो क्षारीय, मीन्स न्यूट्रल है। पीएच का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे है, लिखा है किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की, मीन्स लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, बाएं से जब दाएं बढ़ते हैं तो वहां पे क्या होता है, धन विद्युतीय प्रकृति बढ़ती है। पहला ऑप्शन धन विद्युतीय प्रकृति बढ़ती है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो क्या बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। दूसरा धात्विकता, धात्विकता बढ़ती है, मीन्स धातु जो होता है, धातु का गुण जो होता है बढ़ता है। आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है ना। और चौथा ऑप्शन में लिखा है तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय, क्षारीय हो जाती है, मीन्स तत्वों के ऑक्साइड, ऑक्साइडों की क्षारीय हो जाती है। मतलब तत्व जो तत्व होता है वो ऑक्साइड में क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो ऑप्शन नंबर देखिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय हो जाती है, जब बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो तत्व के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय हो जाता है, ठीक है ना। एक चीज समझ लीजिए आप कि धातु का ऑक्साइड जो होता है, धातु का ऑक्साइड, थोड़ा लिख के बताते हैं कि धातु का ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है, या फिर आप लिख लीजिए धातु का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक होता है, एसिड लिख देते हैं बस, ठीक है ना। और धातु के अलावा अगर अधातु का बात करेंगे तो अधातु का ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, ये एक मिनट, धातु का ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है, सॉरी, धातु का ऑक्साइड जो होता है वो बेस होता है, बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है ना। और अधातु का जो होता है, अधातु का जो होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। ये लिखने में गलती हो गया, अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है इतना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो असत्य है उसको देखना है। एक मिनट थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको ऑप्शन क्लियरली दिखे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एक मिनट। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। परमाणुओं के संयोग से अणुओं का निर्माण होता है। परमाणु जब मिल मिलकर बनते हैं तो अणु बनते हैं, तो ये बात तो सही है, ठीक है ना। दूसरा बात देखते हैं, परमाणु अविभाज्य है, मीन्स परमाणु को और टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ये बात तो हमारे जॉन डाल्टन बोले थे, लेकिन ये बात जो है बाद में गलत हो गया था। ये बात जो है गलत हो गया था, तो यही बात जो है असत्य है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, असत्य पूछा है तो असत्य के अकॉर्डिंग यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के सबसे भीतरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाहर से दूसरे नंबर के कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो सबसे जो बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न में से कम आयनिक त्रिज्या वाला आयन है। निम्न में से सबसे कम आयनिक त्रिज्या वाला आयन है। सबसे कम आयनिक त्रिज्या मतलब त्रिज्या कम होगा, वो कौन सा आयन है। Mg2+, Na+, F नेगेटिव, 2 नेगेटिव, इसमें से कौन सा होगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। तो देखिए Mg2+ इसका राइट आंसर हो जाएगा। Mg2+ क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है लैंड का, लैंड नहीं होगा लैड होगा, है ना। लैड मीन्स पीबी, जिसको बोलते हैं क्या, पीबी, पीबी, ठीक है। तो लिखा है लैड का कौन सा ऑक्साइड लाल रंग का होता है। लैड का कौन सा ऑक्साइड जो होता है वो लाल रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ है Pb3O4, ये जो होता है लाल कलर का होता है, रेड होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है अयस्क कॉपर पाइराइट का सांद्रण किया जाता है। अयस्क कॉपर पाइराइट का सांद्रण जो है वो किया जाता है। पहला ऑप्शन लिखा है चुंबक विधि द्वारा, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है, पहला ये लिखा है चुंबक विधि द्वारा, दूसरा लिखा है गुरुत्वीय विधि द्वारा, तीसरा लिखा है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, ठीक है ना। चौथा लिखा है इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है, क्या, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा। ये यौगिक जो दिया हुआ है इसका IUPAC नाम क्या होगा ये बताना है। तो देखिए इसका जो IUPAC नेम होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए CH3 जो है वो लटका हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। लेकिन मिथाइल बोलेंगे तो यहाँ पे कितने नंबर पे है, ये जो है वो यहाँ पे देखिए कि 2 नंबर पे मिथाइल है, तो यहाँ पे मिथॉक्सी बोलेंगे। OCH3 लगा हुआ है इसीलिए मिथॉक्सी बोलेंगे। अगर केवल CH3 होता तो यहाँ पे मिथाइल बोलते इसको। तो ये तो हो जाएगा 2 नंबर पे, मान लेते हैं कि ये 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा, ये 3 नंबर होगा, तो ये 2 नंबर पे मिथॉक्सी हो जाएगा, है ना। और 3 कार्बन और बचा है, 1 2 3, ये कार्बन का चेन जो हो रहा है 3 वाला बन रहा है, इसीलिए 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है ना। 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है निम्न में से किस प्रकार का धातु सक्रिय उत्प्रेरक होती है। निम्न में से किस प्रकार का धातु जो होता है वो सक्रिय उत्प्रेरक होता है। तो अगर सक्रिय उत्प्रेरक का बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है संक्रमण धातु, ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो जो होता है वो क्या होता है, सक्रिय उत्प्रेरक होता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है हैलाइड अयस्क का उदाहरण है। हैलाइड जो है वो किसका अयस्क का उदाहरण है ये, तो हाइलाइट जो है वो ऑप्शन नंबर देखिए डी में लिखा हुआ है क्रायोलाइट। हाइलाइट अयस्क क्रायोलाइट का उदाहरण है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा है परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातुओं का गलनांक। देखो लिखा हुआ है परमाणु भार बढ़ने के साथ जो क्षार धातुएं होती है उसका गलनांक क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है। तो जो क्षार धातुएं होती है उसका गलनांक जो होता है यहाँ पे वो क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है। विरंजक चूर्ण CaOCl2 है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको बोलते हैं CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण जो होता है किसके मुक्त होने के कारण होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन के मुक्त होने के कारण होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है ग्लूकोज का विघटन है। ग्लूकोज जो है अगर विघटित होता है तो हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज कब विघटित होता है, जब हमारा पाचन क्रिया होता है। तो पाचन क्रिया के दौरान जो हमारा ग्लूकोज होता है वो विखंडित होता है, टूटता है। जब वो हमारे ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, टूटता है वगैरह है। तो ये कौन सा अभिक्रिया है, तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा अभिक्रिया में होता है ऐसा। देखिए तो ग्लूकोज जब विखंडित होता है तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लिखा है एक परमाणु की n कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। KLMN। ठीक है ना। मीन्स इसमें जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले वाले में कितना 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 8 होगा और लास्ट में क्या होगा 7। तो 2 8 10 8 18 18 और 7 कितना हो गया 25। और उसके नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है। उसके नाभिक में क्या है 18 न्यूट्रॉन है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा ये बताना है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या E इक्वल टू जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई होता है। फार्मूला, एक फार्मूला होता है जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई। तो इलेक्ट्रॉन कितना है 7, तो ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7, ये भी 7 हो गया। ठीक है ना, ये तीनों 7 हो गया। अब बोल रहा है इसके नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है। तो नाभिक में अगर न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन जो बनता है, नाभिक में न्यूट्रॉन जो होता है वो किसके किसके बनने से होता है। देखिए इसका एक और फॉर्मूला होता है A इक्वल टू पी प्लस एन। तो अगर हम यहाँ पे n निकालेंगे तो क्या होगा A माइनस पी। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन बोल रहा है 18 है, तो 18 न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है ना। और प्रोटॉन कितना हो गया, प्रोटॉन मान लेते हैं यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है ना, प्रोटॉन 7 हो गया। अब ये 7 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा A इक्वल टू कितना 25 हो जाएगा। ठीक है ना। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 25 आ गया, या फिर दूसरा तरीका ये वाला, यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि 2 8 10 8 18 18 7 कितना हो गया, ये हो गया टोटल मिलाकर 25। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो होगा वो देखिए, ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे
इसका नंबर जो है ऑप्शन नंबर बोल रहा है द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो इसका द्रव्यमान संख्या बताना है। यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या नहीं बताना है इसका द्रव्यमान संख्या बताना है। तो इसका द्रव्यमान संख्या जो होगा, तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन 25। तो इसका द्रव्यमान संख्या बात कर रहा है, तो द्रव्यमान संख्या जो होता है ए इक्वल टू पी प्लस एन होता है। क्या होता है? पी प्लस एन। अच्छा, प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर यहाँ पे जेड जो होता है वो बराबर होता है, तो प्रोटॉन कितना दिया है 7 और न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया है 18, तो 18 और 7 कितना हो गया 25, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एल्कली की उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय अपघटन कहलाता है। एल्कली की उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय अपघटन क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप साबुनीकरण के बारे में पढ़े होंगे, है ना। साबुनीकरण जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे, कार्बन कार्बन की न्यूनतम बंध लंबाई किसमें होती है? मीन्स कार्बन कार्बन का जो है वो न्यूनतम बंध, उसकी जो बंध की लंबाई होगा वो सबसे कम किसमें होता है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए ऑप्शन नंबर डी, कार्बन के आबंध में होगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड जिसमें होगा उसी में होगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए, प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है। प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा है सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल खाली जगह को कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको बोलते हैं ब्राइन। इसको क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। तो ये सब सारा चीज़ जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन हम लाए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको गारंटी दिलाते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन छाट छाट कर यहाँ पे हम ये वीडियो में लाएंगे। और जितना भी वीडियो हमारा चैनल पे आएगा उसको आप देखते जाइए, साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है ना, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाए। और जैसा कि हमने आपको गारंटी दिलाया था कि बोर्ड एग्ज़ाम में हम आपको जो क्वेश्चन देंगे वो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, डायरेक्ट एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आएगा, वैसा ही हुआ। तो इस तरह से भी हम पॉलिटेक्निक के लिए भी कह रहे हैं कि पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की तैयारी जो भी कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें हमारे वीडियो को, चैनल के नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा ऑन कर लें, ताकि आपको जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, है ना। और वीडियो जो भी आता है उसको आप शुरू से अंत तक देखें, ठीक है ना, बहुत ही फ़ायदा होगा, ये गारंटी दिलाता हूँ। चलिए फ़िलहाल जो है वीडियो को लेट नहीं करना है, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, इस वीडियो का। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है। सोडियम कार्बोनेट जो है कह का अगर पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं तो उत्पादित करता है, तो वो क्या बनाता है उसके बारे में बोलना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धुलाई का सोडा या फिर धावन सोडा जिसको बोलते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है। धावन सोडा का फार्मूला आप लोग जो है, हम धावन सोडा का फार्मूला जो है वो लिखेंगे नहीं, बस इसका जो है वो धुलाई का सोडा होगा इसका राइट आंसर। आप लोग धावन सोडा, अगर आप लोग क्लास 10 और 12 सही से पढ़े होंगे तो क्लास 10 में ही ये जो वो धावन सोडा का फार्मूला पढ़ना है। तो आप लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शन हैं
बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और जिप्सम और एक पेरिस ऑफ प्लास्टर। ये 5 जो है इसका फॉर्मूला हमको आप कमेंट करके बताइए, ये पांचों का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है ना। और हमारे वीडियो को लगातार आप देखिए, बहुत ही फायदा होगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। डेली का डेली वीडियो आएगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियो आते हैं उसको देखिए। धन्यवाद।